प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आगे नेशन को संबोधित करे, कंडेम करे वो हिंसा को, चाहे हिंसा किसी के पक्ष के द्वारा हो। कानून का राज स्थापित रहे देश के अंदर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का आदमी हो, अगर वो एंटी सोशल एलिमेंट है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कानून का राज रहेगा तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी के देश में है तो प्राइम मिनिस्टर की है, अमित शाह जी की है। वो देश में शांति स्थापित करने की अपील करे, वो कहें हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार साथियों, न्यूज़ रूम पोस्ट पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएम अशोक गहलोत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन आज उन्होंने जो काम किया उससे ये दर्शाता है कि वो तजुर्बा कितना भी रखें लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। करौली में हिंसा होती है, इस हिंसा को लेकर उन्होंने जब प्रेस वालों ने उनसे सवाल किए तो जो जवाब दिए वो जवाब सुनकर कोई भी हंस देगा। हंस क्यों देगा? हंस इसलिए देगा कि जिम्मेदारी आपकी, स्टेट आपके हाथ में है और आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी को सामने आना चाहिए। पीएम मोदी को इस पूरी घटना के लिए उसको कंडेम करना चाहिए, गृह मंत्री को उसको कंडेम करना चाहिए। घटना निंदनीय है, कंडेम्ड कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास राजस्थान की जनता को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। कंडेम्ड तो आके प्रधानमंत्री कर देंगे, कंडेम्ड आके गृह मंत्री कर देंगे, लेकिन आपका जो काम है उसका क्या? आप अपनी नाकामी का ठीकरा पीएम के सर मढ़ रहे हैं। इस आपने जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे कम से कम यही एक संदेश निकलता दिख रहा है, अपनी नाकामी छुपाओ और आरोप दूसरी तरफ लगाओ। बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है। बीजेपी आरएसएस अगर कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है, अगर कर रही है तो आप एक्शन लीजिए। सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप चालू हो गए हैं आज इस सिलसिले में। और सबसे बड़ी बात यह कि इस घटना को लेकर, इसकी बात हम इसलिए अहम हो जाती है, इस घटना को लेकर ऐसा नहीं है कि इनको जानकारी नहीं मिली, कुछ संकेत भी मिले। पीएफआई द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, उसमें यह कहा गया कि इस तरह की घटना घटित हो सकती है। राजस्थान के जो पीएफआई अध्यक्ष हैं उनसे आज बातचीत भी हुई। बातचीत में उन्होंने बताया कि एक पत्र दिया गया था, सीएम साहब को भी पहुंचा था और पुलिस प्रशासन को भी पहुंचा था, लेकिन समय रहते एक्शन नहीं हुआ। अगर समय रहते एक्शन होता तो इस तरह की घटना रोकी जा सकती थी। तो अब फिर वही है कि सीएम साहब कटघरे में हैं। सीएम साहब के साथ एक समस्या राजस्थान में और चल रही है और कांग्रेस की वो समस्या जो जग जाहिर है वो ये है कि आपसी कलह है। कल ही उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया उसमें पायलट को लेकर बताते हैं कि तंज कसा। आपसी खींचतान में आधे से ज़्यादा वक्त आपका निकल जाता है और फिर जब वक्त निकल जाता है, कोई घटना घटित हो जाती है, उसके बाद ये आता है कि इसके लिए ये जिम्मेदार है, उसके लिए वो जिम्मेदार है। आप लोगों को याद होगा कि गुजरात में घटना घटित हुई, उसके लिए मोदी जिम्मेदार। अब राजस्थान में घटना घटित हो रही, उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार। आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में राजस्थान में कांग्रेस का जो वजूद है, जो वहाँ के नेता हैं, वो धीरे धीरे हो रहे हैं, ऐसा उनके भाषणों से, उनके बयानों से नज़र आने लगा है। राजस्थान में अगले वर्ष चुनाव होने हैं। उस चुनाव को देखते हुए जो तैयारियां करनी चाहिए वो तैयारियां तो दूर, जो जिस तरह का सख्ती या जिस तरह के वादे जो किए गए उन सब पे काम होना चाहिए वो सब तो दूर, नई तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए गए। फिलहाल आप सबको क्या लगता है, ये जो पूरा आज गहलोत साहब ने जो प्रेस वार्ता में जो अपने बयान दिया और पीएम और गृह मंत्री को इसके लिए आगे आना चाहिए, वो आरोप प्रत्यारोप जो लगाए, इस पर आप सब की क्या राय है? ये राय हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसके बाद भी
आगे इस पर जो भी अपडेट आती रहेंगी उस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार।